एडिमा मतलब पर्दे में सूजन। पर्दे में सूजन का क्या मतलब है? सूजन मतलब बॉडी में कहीं भी सूजन हो, उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि बॉडी के उस पार्ट में आपके पानी या फ्लूइड जम गया है ना? उसी को सूजन बोलते हैं। हाथ में भी आ सकती है, पैर में भी आ सकती है, इसी तरह आंख के पर्दे में भी आ सकती है। तो सूजन में पानी भर गया, तो ये पानी कहीं से तो आएगा। ये पानी आता है खून की नसों से, क्योंकि ब्लड जो है हमारा उसमें 99% पानी है ना? ये तो हम सबको पता है। तो वो पानी जो खून की नसों के अंदर बह रहा है, वो खून की नसों से बाहर आके आपके बॉडी के उस पार्ट में जम गया है। तो पानी जो है वो खून की नसों से बाहर कब आएगा? वो तभी आएगा अगर आपकी खून की नसें कमजोर हो गई हैं। क्योंकि अगर आपकी खून की नसें स्ट्रांग है, मजबूत हैं, तो उसमें से कुछ बाहर नहीं आना चाहिए। तो वो वीक हो गई हैं। वीक क्यों होती हैं? शुगर की वजह से होती हैं, डायबिटीज की वजह से होती हैं, इन्फेक्शन की वजह से होती हैं, चोट लग गई उस वजह से हो सकती हैं। तो किसी भी वजह से आपके पर्दे की खून की नसें कमजोर हो गई हैं। खून की नसें कमजोर होने से क्या मतलब है? आपकी खून की नसें जो है वो एंडोथीलियल सेल्स होते हैं, उनसे बनती है। तो ये अपनी खून की नसें हैं, इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवर होता है जिसको हम पेरिसाइट्स बोलते हैं। तो खून की नसों में अंदर हो गए एंडोथीलियल सेल्स, बाहर हो गए पेरिसाइट्स। जो ऊपर वाले ने एक प्रोटेक्शन बनाया हुआ है हमारी खून की नसों के लिए। जैसे बिजली के तार में अंदर वायर होता है मेटल का, उसके बाद रबर होती है। तो जो अगर बाहर की रबर खराब हो गई तो करंट बाहर निकलेगा ही। बिल्कुल उसी तरह से शुगर की वजह से होता क्या है, ये जो पेरिसाइट्स हैं, जो खून की नसों की प्रोटेक्टिव कवर्स हैं, ये खराब जाते हैं। ये खराब हो जाते हैं तो वो एक्सपोज हो जाते हैं एंडोथीलियल सेल्स। एंडोथीलियल सेल एक तो नहीं है, वो ऐसे ऐसे जुड़े होते हैं। अब जुड़े होते हैं तो बीच में जंक्शन होता है ना? तो जैसे ही बाहर की कवरिंग जो प्रोटेक्शन है वो हट गया, तो ये जो जंक्शन है दो सेल के बीच में, एंडोथीलियल सेल जिसकी खून की नसें बनी होती हैं, उसमें से पानी रिसने लगता है और पानी रिस के पर्दे में जमने लगता है। अब ये शुगर में भी हो सकता है, ये बीपी की वजह से भी हो सकता है, ये इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। बहुत सारे रीजन होते हैं, ये चोट लग जाती है उस वजह से हो सकता है। कई कंजेनाइटल बीमारियां होती हैं, मतलब आप लेके पेट से पैदा होते हो, उनमें भी ऐसा होता है। तो किसी भी रीजन की वजह से अगर आपकी खून की नसें कोई कवरिंग डैमेज हो जाएगी, तो आपका पानी बाहर रिसने लगेगा। जैसे ही पानी बाहर रिसना चालू होता है, हमको उसको रोकना होता है। तो ये जो जंक्शन है जिसके बीच में से पानी निकल रहा है, दो एंडोथेलियल सेल के बीच में से, हमको इसको और टाइट एकदम जोड़ देना होता है, जिससे कि उसमें से पानी निकलना बंद हो जाए, जो इंजेक्शन से पॉसिबल होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होने लगते हैं, जिसकी वजह से ये जो दो सेल के बीच में गैप आ जाता है ना, ये केमिकल्स रिलीज होते हैं। बीजीएफ केमिकल होता है, आई कैम, वी कैम, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से ये जंक्शन लूज हो जाता है, जिसमें से पानी रिसने लगता है। हम इंजेक्शन लगा देते हैं। इंजेक्शन एंटी बीजीएफ, एंटी केमिकल्स होता है, वो सारे केमिकल्स को डाउन कर देता है। जैसे ही केमिकल का लेवल डाउन होता है, ये जो बीच का जंक्शन वीक हो गया था, ये स्ट्रांग हो जाता है और उसमें से पानी रिसना बंद हो जाता है।